हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक शहर आगरा में, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत अजूबों में से एक का घर है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर एक प्रेम कहानी बयान करता है, ताजमहल। अब हम ताजमहल के एंट्री एरिया में हैं, जहां एक गैलरी दिखाई देती है। यहां ताजमहल के निर्माण से लेकर समय के साथ हुए बदलावों की तस्वीरें प्रदर्शित की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए मुख्य प्रवेश बिंदु की ओर जा रहे हैं, जहां सुरक्षा जांच होती है। यहां हर विजिटर की अच्छी तरह से जांच की जाती है, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा बनी रहे। अब हम मुख्य गेट के पास हैं, जहां दीवारों पर खूबसूरत अरबी कैलीग्राफी की गई है। जैसे ही हम इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, सामने पहली बार ताजमहल की झलक दिखाई देती है। एक ऐसा नजारा जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब हम ताजमहल को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। सफेद संगमरमर से बना ये स्मारक सूरज की रोशनी में और भी चमकता है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है और इसकी सुंदरता हर नजर में अलग दिखती है। ये स्मारक 17वीं सदी में बनाया गया था और इसे बनने में लगभग 20 साल लगे। अब हम सामने के बगीचे और फव्वारों के बीच से गुजर रहे हैं। ये चारबाग शैली में बनाया गया है, जो जन्नत का प्रतीक माना जाता है। हरे भरे पेड़ और पानी के फव्वारे इस जगह को शांत और सुकून भरा बनाते हैं। अब हम उस सेंटर पॉइंट पर हैं, जहां से ताजमहल का सबसे परफेक्ट व्यू मिलता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग और सेलिब्रिटीज अपनी तस्वीरें क्लिक करते हैं। यहां से ताजमहल का संतुलन और सुंदरता पूरी तरह से नजर आती है। अब हम धीरे धीरे मुख्य प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, संगमरमर की बारीक नक्काशी और डिजाइन और साफ दिखाई देने लगती है। अब हम ताजमहल के ऊपरी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अंदर मकबरा स्थित है। यहां शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सम्मानजनक स्थान है। यहां अंदर मुमताज महल और शाहजहां की प्रतीकात्मक कब्रें स्थित हैं। असल कब्रें नीचे के कक्ष में हैं। ये सच्चे प्यार और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहां की नक्काशी और संगमरमर की जालियां बेहद खूबसूरत है। अंदर की कारीगरी इस स्मारक के अद्भुत सौंदर्य को दर्शाती है और इसके पीछे की प्रेम कहानी को जीवंत बनाती है। अब हम बाहर की ओर बढ़ते हैं और एक बार फिर इस अद्भुत नजारे का आनंद लेते हैं। अब हम बाहर निकल रहे हैं, जहां से यमुना नदी का दृश्य दिखाई देता है। कहा जाता है कि नदी के किनारे होने के कारण ताजमहल का वातावरण और भी खास बनता है। अब हम पास के म्यूजियम की ओर बढ़ रहे हैं। यहां ताजमहल से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी, नक्शे और पुराने दस्तावेज रखे गए हैं। टिकट की कीमत भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग होती है और म्यूजियम विजिट में शामिल होता है। अब हमारी ये खूबसूरत यात्रा यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जगह और नए अनुभव के साथ।